हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर कक्षा 2 हिंदी में स्वागत है। बच्चों, कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 8। बच्चों, पाठ 8 है चलो खेलते हैं। इस पाठ में हमने पाठ को पढ़ा था और समझा भी था और हमने पाठ पढ़कर खत्म कर दिया था। लेकिन बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, जो भी हमने कल पढ़ा था पहले एक बार उसे दोहराएंगे, फिर आगे का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, ये पाठ थोड़ा सा अलग था क्योंकि इस पाठ में जितने भी नाम वाले शब्द थे, जैसा कि आप जानते हो बच्चों, नाम यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या पशु पक्षी के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे वस्तुओं के नाम हैं, पशुओं के नाम हैं और जितने भी नाम हैं उनको उनके चित्रों द्वारा दिया गया है। तो बच्चों, जिस भी वाक्य में चित्र है उस वाक्य में हम उन चित्रों को पहचान कर उस वाक्य के साथ उन चित्रों के नाम को मिला करके तब पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बच्चों, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि कौन से शब्द संज्ञा शब्द हैं या नाम वाले शब्द हैं। यहाँ पे हमें इन चित्रों को देखकर अपने आप समझ में आ जा रहा है कि जितने भी यहाँ पे चित्र दिए गए हैं सभी नाम वाले शब्द हैं, यानी कि सभी संज्ञा हैं। तो हमने देखा कि पहला चित्र भालू का था और भालू का नाम भी था मीशा और उसके बाद भालू का चित्र था। तो हमने पढ़ा मीशा भालू। फिर उसके बाद बच्चों गुब्बारे का चित्र था, झालरों का चित्र था, उनको हमने पहचाना और उनके नाम को उस वाक्य के साथ मिला करके पढ़ा। उसके बाद बच्चों हमारे पास गेंद और बल्ले का चित्र है, उसे भी हमने पहचाना और उनको भी हमने वाक्य के साथ मिला करके पढ़ा। और आगे चल के हमें टी शर्ट और जूते का चित्र भी देखने को मिला, वह भी वस्तुओं के नाम हैं, उनको भी हमने वाक्य के साथ मिलाया और पढ़ा। उसके बाद एक एक करके बंदर, लोमड़ी, खरगोश, हिरण, हाथी, शेर, इन सभी जानवरों के चित्रों को हमने देखा और इनके भी नाम को हमने पहचान करके, चित्र को पहचान कर इनके नाम को वाक्य के साथ मिला करके पढ़ा। उसके बाद हमने यहाँ पे अगले पेज पर देखा कि यहाँ पे स्टंप का चित्र है, तो स्टंप के चित्र को पहचान करके स्टंप को वाक्य में मिला करके पढ़ा। और जहाँ जहाँ आगे दोबारा ये चित्र आ रहे थे सभी जगह हमने इनके नाम को पढ़ करके वाक्य में मिला करके पढ़ा और पूरे पाठ को पढ़ा और समझा। आखिर में हमारे पास सूरज का चित्र है, सूरज के चित्र को भी हमने पहचाना और सूरज के नाम को उस वाक्य के साथ मिला करके पढ़ा और समझा। इसके साथ बच्चों हमें यहाँ पे बहुत सारे संज्ञा शब्दों के बारे में पता चला। मतलब पाठ तो हमने पढ़ा और समझा भी, उसके साथ हमें संज्ञा शब्दों के बारे में और भी, संज्ञा शब्द क्या होता है वह हमें और भी स्पष्ट हो गया। और जो भी चीज़ें यहाँ दी गई हैं इसके बारे में भी एकदम स्पष्ट हो गया कि किसी भी वस्तु के नाम को भी संज्ञा कहते हैं और पशुओं के नाम को भी हम संज्ञा कहते हैं। और अगर आपसे अब हम पूछें तो शायद आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि संज्ञा होता क्या है। बच्चों, हमने संज्ञा को व्याकरण में भी पढ़ा था और शुरू से जो भी पाठ पढ़ते आ रहे हैं हर पाठ में हम हर पैराग्राफ में जितने भी संज्ञा शब्दों का प्रयोग होता है उसे भी हम उसका पर विचार करके उसे भी समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे इस पाठ में जितने भी नाम वाले शब्द थे सबके चित्र दिए थे, हमने चित्रों को पहचाना, उसके नाम को उस वाक्य के साथ मिला करके पढ़ा। तो बच्चों, पाठ में हमने देखा कि मीशा भालू का जन्मदिन था। जन्मदिन पर माँ ने उसके घर को बहुत अच्छे से सजाया था, गुब्बारों से सजाया था और झालरों से सजाया था। माँ मीशा के लिए गेंद और बल्ला लाई थी, पिताजी ने उसे जूते और टी शर्ट दिलवाए थे। अब शाम हो गई, मीशा जूते पहनकर, टी शर्ट पहनकर और उसके बाद अपना गेंद और बल्ला हाथ में लिए निकल गया। अब बच्चों, वो कहाँ निकला? वह खेलने निकला। उसके बाद जब वह आगे बढ़ा तो उसे सामने से बंदर आता दिखाई दिया। बंदर ने क्या पहना था? बंदर ने काली ऐनक लगाई थी। काली ऐनक लगाए बंदर और उसके साथ लोमड़ी हाथ में छड़ी लिए
सामने से चले आ रहे थे। हम सभी जानते हैं बच्चों, छड़ी का प्रयोग हम बहुत से काम में लाते हैं। छड़ी का प्रयोग हम अपने सुरक्षा के लिए भी करते हैं। कभी कोई पशु पक्षी हमारे आसपास आते हैं तो हम अपनी छड़ी से भगा सकते हैं। और छड़ी का प्रयोग बुजुर्ग लोग भी करते हैं, जिन्हें चलने में परेशानी होती है तो छड़ी के सहारे चलते हैं। छड़ी से हम किसी की पिटाई भी कर सकते हैं, वहाँ पे भी हम अपनी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। और छड़ी के मदद से अगर कभी हमें चलने में परेशानी हो, किसी तरह की चोट भी लग जाती है, तब भी हम छड़ी का प्रयोग करते हैं और उसके सहारे हम चलते हैं। तो जो छड़ी होती है बच्चों, हमारे बहुत सारे काम आती है। तो यहाँ पे जो लोमड़ी है वह भी हाथ में छड़ी ली है और दोनों सामने से चले आ रहे थे। और जब उन्होंने मीशा को देखा तो लोमड़ी ने पूछा कि क्यों भाई, क्यों मित्र, कहाँ चले, मतलब तुम कहाँ जा रहे हो? तो जो मीशा भालू था बोला, यह देखो मेरा गेंद और बल्ला। उसने अपना गेंद और बल्ला दिखाया और उसके बाद उनसे कहा कि चलो खेलते हैं। उन दोनों से मीशा ने कहा कि चलो खेलते हैं। अब बच्चों कितने लोग हो गए? 3 लोग हो गए। एक था मीशा भालू, दूसरा कौन था? बंदर था। और तीसरा कौन था? तीसरा हिरण था। ये तीनों मिलकर आगे बढ़े। अब जब वो आगे चले तो कौन मिला बच्चों? इनको खरगोश और हिरण मिला। खरगोश और हिरण से भी इन्होंने खेलने को कहा। दोनों तैयार हो गए और इनके साथ चल दिए। अब कितने लोग हो गए? अब 5 लोग हो गए। एक मीशा भालू, दूसरा बंदर, तीसरा लोमड़ी, चौथा खरगोश और 5वां कौन है? 5वां हिरण। उसके बाद बच्चों जब ये आगे बढ़े, मैदान में पहुंच गए, ये पांचों जब मैदान में पहुंच गए तो इन्हें कौन मिला? मैदान में इन्हें शेर और हाथी मिले। शेर ने इनको देखते ही कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मतलब शेर जो होता है, हाथी जो होता है, हाथी ने कहा मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मतलब वो मदद करने को तैयार हो गया। किस तरह की मदद? क्रिकेट खेलने में या गेंद और बल्ले से खेलने के लिए बच्चों हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जो भी व्यवस्था की ज़रूरत पड़ती है, उसमें उसने मदद करने के लिए कहा। अब हाथी ने क्या किया? हाथी बलवान होता है, भारी भरकम होता है और उसकी सूंड होती है, उससे पेड़ की डालियाँ डंडी तोड़ सकता है वो। इसलिए उसने वो झटपट गया और जाकर के उसने क्या किया? डंडियाँ तोड़ लाया और उन डंडियों से उसने स्टंप बनाया। क्योंकि क्रिकेट खेलने जा रहे थे ये लोग, गेंद और बल्ले से खेलने जा रहे थे, तो वहाँ पे इनको स्टंप ज़रूरी है। क्योंकि दो स्टंप के बीच में दौड़ करके ही हम रन लेते हैं। और एक तरफ 3 डंडियाँ होती है एक स्टंप में और दूसरी तरफ स्टंप में 3 डंडियाँ होती है, तो तीनों को मिला के 6 डंडियाँ होती हैं। और इन दोनों के बीच में जो बल्लेबाज होते हैं, एक स्टंप से दूसरे स्टंप तक दौड़ करके 1 रन पूरा करते हैं और इस तरह से गेम आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे फटाफट हाथी ने क्या किया? वो डंडियाँ तोड़ करके लाया और डंडियों को गाड़ करके उसने स्टंप बना दिया। उसके बाद खेल शुरू हो गया। अब खेल में सबसे पहले गेंद किसने उठाई? खरगोश ने उठाई। और उसके बाद बल्ला किसने उठाया? बल्ला मीशा ने उठाया। और गेंद और बल्ले का खेल शुरू हो गया। और जैसे ही खरगोश ने गेंद फेंकी, मीशा ने क्या किया? बल्ला घुमाया और दौड़ करके 1 रन ले लिया। जब तक कि गेंद वापस आती तब तक उसने 1 रन ले लिया था। 2 रन ले लिए थे। वो 2 बार दौड़ा, स्टंप के दोनों सिरे पर 2 बार दौड़ करके उसने 2 रन ले लिए थे। तो सबसे पहली बार जब गेंद हवा में गई तो जो भालू था, मीशा भालू, उसने 2 रन लिए थे। सॉरी बच्चों, 2 रन लिए थे, मैंने एक गलती से बोल दिया। तो उसने 2 रन लिए थे। और उसके बाद जब दूसरी बार खरगोश ने गेंद फेंकी, मीशा ने बल्ला घुमाया और जोर की आवाज़ आई, चौका। चौका का मतलब होता है बच्चों, जब सीधी बॉल बाउंड्री के बाहर जाती है तो हम उसे चौका कहते हैं, यानी 4 रन कहते हैं। अगर वही बॉल हवा में उड़ करके जाती है तो हम उसे छक्का कहते हैं। हवा में उड़कर बाउंड्री से बाहर जाए, जमीन को ना छुए तो हम उसे छक्का कहते हैं, यानी 6 रन कहते हैं। तो यहाँ पे जो बॉल थी वो सीधी जमीन से होते हुए बाउंड्री के बाहर गई, मतलब ऊपर उठते हुए बाउंड्री के बाहर गई थी, इसलिए पीछे से आवाज़ आई चौका। लेकिन क्या चौका गया था? तभी जल्दी से पेड़ के ऊपर से बंदर नीचे उतरा और बंदर ने कहा, चौका नहीं, आउट। क्यों आउट बच्चों? दरअसल जो गेंद थी वो बाउंड्री के बाहर नहीं गई थी, बल्कि वो सीधा बंदर के हाथ में गई थी। बंदर कहाँ बैठा था? बंदर जो है वो पेड़ पर चढ़कर बैठा था।
बच्चों आप शुरू में हमने पाठ में पढ़ा था कि जैसे ही ये लोग मैदान पहुंचे तो सब अपने अपने काम में लग गए। हाथी स्टंप गाड़ने लगा, किसी ने गेंद उठाई, किसी ने बल्ला उठाया, और जो बंदर था वो पेड़ पर चढ़ गया था। और पेड़ पर चढ़ करके क्योंकि गेंदबाज और बल्लेबाज के अलावा भी जो भी खिलाड़ी होते हैं वो क्षेत्र रक्षण में होते हैं, यानी फील्डिंग करते हैं। बॉल को लाना, ले जाना, कैच करना, ये सारे काम वो करते हैं। तो यहाँ पे जो बंदर था वो पेड़ पर चढ़ गया था और पेड़ पर बैठा उसने बॉल को लपक लिया था। लपकना मतलब कैच कर लिया था। अब वो जल्दी से पेड़ के नीचे उतर करके आया और उसने बोला चौका नहीं, आउट। मतलब मीशा की गेंद बंदर ने लपक लिया था, कैच कर लिया था, इसकी वजह से मीशा आउट हो चुका था। अब उसके बाद बच्चों किसकी बारी आई? इसके बाद बारी आई शेर की। शेर ने क्या किया? शेर ने बल्ला उठाया। शेर ने बल्ला उठाया और बॉलिंग किसने की? गेंदबाजी हाथी ने की। जैसे ही हाथी ने गेंद फेंका और शेर ने बल्ला घुमाया, बल्ला कहाँ चला गया था? उसके हाथ से छूटकर हवा में चला गया। और गेंद कहाँ चली गई? गेंद विकेट कीपर यानी जो विकेट स्टंप है उसके पीछे, स्टंप को हम विकेट भी कहते हैं, स्टंप के पीछे एक खिलाड़ी रहता है, उस खिलाड़ी को हम विकेट कीपर कहते हैं। तो विकेट की गेंद थी विकेट कीपर के हाथ में, यानी कि लोमड़ी के हाथ में। अब बच्चों आप देख सकते हो जैसे ही बल्ला हवा में चला गया और गेंद लोमड़ी के हाथ में, सब लोग हंस पड़े। और उसके बाद बच्चों वो जोर मतलब लोटपोट, हंस के लोटपोट हो गए। और लोटपोट होना मतलब बहुत खुश होना, सब बहुत खुश हो गए और सब बहुत एंजॉय कर रहे थे, मस्ती कर। यहाँ पे लोटपोट होने का मतलब, कहने का मतलब है कि सब लोग बहुत मजे कर रहे थे। भले शेर का बल्ला हवा में चला गया था, भले वो आउट हो गया था, लेकिन ये सब के बीच में वो लोग बहुत मस्ती कर रहे थे, उनको बहुत आनंद आ रहा था और खेल का वो मज़े ले रहे थे। तो यहाँ पे बच्चों अब सूरज आया। सूरज डूब रहा था क्योंकि शाम हो गई थी बच्चों। सूरज डूबना मतलब शाम के बाद अंधेरा होने लगा था और अंधेरे में तो हम खेलते नहीं हैं, अंधेरे में सब अपने अपने घर लौट जाते हैं। तो यहाँ पे भी सबने कहा बड़ा मज़ा आया और वह फिर चले मतलब कल फिर खेलेंगे, यह कह करके सब घर चले गए। सब ने कहा बड़ा मज़ा आया और यह कह करके सब अपने अपने घर चले गए और बोले कल फिर खेलेंगे। तो बच्चों इस पाठ से आपको क्या पता चलता है? बच्चों इस पाठ से हमें ये पता चलता है कि हमें हमेशा कोई भी काम मिलजुल करके करना चाहिए। मिल करके खेलने में, मिलकर रहने में जो आनंद है वह किसी और चीज़ में हमें नहीं मिलता। तो उपहार किसको मिला था? मीशा को मिला था, लेकिन उस उपहार का मीशा ने सबके साथ मिल करके, सबके साथ खेल करके आनंद उठाया। और इस तरह से ना सिर्फ बाकी लोगों को मज़ा आया, मीशा को भी खूब मज़ा आया। क्योंकि हम कोई भी खेल अकेले नहीं खेलते, हर खेल को हम किसी न किसी के साथ खेलते हैं और किसी के साथ खेलने में जो मज़ा है वो किसी भी चीज़ में नहीं है। यहाँ पे बच्चों हमें एक मित्रता का पाठ मिला। हमें सबके साथ दोस्ती रखनी चाहिए, सबसे अच्छे से बात करना चाहिए, सबसे मिलजुल करके रहना चाहिए और इसी में जीवन का सुख है। तो बच्चों इस तरह से ये था हमारा पाठ। आपने देखा, आपने अभी तक देख लिया, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जितने भी यहाँ पे चित्र दिए हैं सब संज्ञा शब्द हैं। तो मीशा भालू भालू का नाम था, इसलिए हम मीशा को संज्ञा कहेंगे। और गुब्बारे, गेंद, बल्ला, ऐनक या चश्मा कह सकते हैं, छड़ी, स्टंप, ये सभी वस्तुएं हैं, ये भी संज्ञा शब्द है क्योंकि इन सभी वस्तुओं को हम इनके नाम से जानते हैं। और अभी जिन शब्दों को मैंने बोला ये सब इनके नाम हैं। उसके अलावा कुछ पशु हैं, जैसे कि हमारे पास भालू है, बंदर है, हाथी, शेर, हिरण और लोमड़ी, ये सब पशुओं के नाम हैं, यानी जानवरों के नाम हैं। इनको भी हम संज्ञा कहेंगे। तो किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव, किसी भी चीज़ के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे बच्चों इसी के साथ हमने पाठ खत्म कर लिया है। चलिए एक बार हम इसकी रीडिंग लगाते हैं। मैंने आपको अभी इसका ओवरऑल जो भी पाठ के द्वारा हमको समझ में आया वो मैंने आपको बताया। एक बार हम इस पाठ की रीडिंग लगाते हैं। आप भी जहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ उंगली रख करके ध्यान से पढ़िए ताकि आपको पढ़ना आए। तो बच्चों पाठ है 8। पाठ 8, चलो खेलते हैं।
कल मीशा भालू का जन्मदिन था। मीशा की माँ ने घर को गुब्बारे और झालरों से सजाया था। माँ मीशा के लिए गेंद और बल्ला लाई थी। पिताजी ने उसे टी शर्ट और जूते दिलाए थे। मीशा बहुत प्रसन्न था। जन्मदिन का मतलब बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया, जन्मदिन का मतलब होता है वह दिन जिस दिन हम पैदा हुए होते हैं। उस दिन को हम हर साल जन्मदिन के रूप में मनाते हैं और उसे के लिए हम एक दूसरे शब्द का प्रयोग करते हैं जिसे हम सालगिरह कहते हैं। एक साल के बाद आने वाला दिन सालगिरह। तो यहाँ इस तरह से बच्चों माँ ने, और उसके बाद दूसरा, इसी पैराग्राफ में दूसरा हमारा शब्द है प्रसन्न। प्रसन्न का मतलब होता है बहुत खुश होना। तो यहाँ पे कौन खुश था? मीशा खुश था। क्यों खुश था? क्योंकि आज उसका जन्मदिन था और उसे ढेर सारे उपहार मिले थे। उसके बाद बच्चों मीशा शाम को टी शर्ट और जूते पहनकर हाथ में गेंद और बल्ला लेकर खेलने निकला। सामने से काला चश्मा लगाए बंदर आ रहा था। हाथ में छड़ी लिए लोमड़ी भी उसके साथ थी। लोमड़ी बोली, क्यों मित्र, कहाँ चले? तो लोमड़ी ने जब मीशा भालू को देखा तो उसने पूछा, क्यों मित्र, कहाँ चले? लोमड़ी बोला, यह देखो मेरा नया गेंद और बल्ला, चलो खेलते हैं। हाँ हाँ चलो। तीनों चल दिए। रास्ते में उन्हें खरगोश और हिरन मिल गए। वे भी उनके साथ खेलने चल दिए। सब मैदान में पहुंचे क्योंकि क्रिकेट का खेल खेलना था। हम थोड़ी जगह में क्रिकेट का खेल नहीं खेल सकते, तो ये लोग मैदान में गए। मैदान में उन्हें कौन मिला? हाथी और शेर मिला। हाथी बोला, मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ। अब सहायता का मतलब क्या हुआ बच्चों? सहायता का मतलब मदद करना। मित्र का मतलब दोस्त। उसने झटपट का मतलब जल्दी से, झटपट का मतलब तुरंत या जल्दी से 3 डंडे गाड़कर स्टंप बना दी। अब बच्चों बिना स्टंप के हम क्रिकेट का मैच नहीं खेल सकते, क्रिकेट का खेल नहीं खेल सकते या गेंद और बल्ले का खेल नहीं खेल सकते। तो यहाँ पे उसने झटपट डंडे गाड़कर स्टंप बना दिए। अब खरगोश ने गेंद उठा ली और बल्ला उठाकर मीशा खेलने के लिए तैयार हो गया। अब बंदर सामने वाले पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। बंदर सामने वाले पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो बंदर होते हैं पेड़ पर रहते हैं, और उसने सोचा कि जब गेंद ऊपर उछलेगी तो मैं पेड़ पर से गेंद को लपक लूँगा, इसलिए वो पेड़ पर ऊपर चढ़ गया। खेल शुरू हुआ। खरगोश ने गेंद फेंकी, मीशा ने बल्ला घुमाया, गेंद दूर जाकर गिरी। हिरन दौड़कर गेंद उठा लाया। तब तक मीशा ने 2 रन बना लिए थे। खरगोश ने फिर गेंद फेंकी। मीशा ने बल्ला घुमाया, जोर की आवाज आई, चौका। चौका नहीं, आउट। बंदर हाथ में गेंद लिए पेड़ से नीचे कूद पड़ा। गेंद मैंने लपक ली है। सब हंस पड़े। तो सबने सोचा कि चौका गया, लेकिन जब बंदर पेड़ से नीचे उतर के आया तो सब लोग हंस दिए क्योंकि बंदर ने कहा कि चौका नहीं, आउट, क्योंकि गेंद मैंने लपक ली। लपकना मतलब कैच करना। अब शेर की बारी आई। हाथी ने गेंद फेंकी, शेर ने बल्ला घुमाया। अरे यह क्या? बल्ला हवा में था और गेंद विकेट कीपर के हाथ में। विकेट कीपर कौन है? विकेट कीपर लोमड़ी है। तो विकेट कीपर लोमड़ी के हाथ में। सब हंस कर लोटपोट हो गए। क्यों हंस कर लोटपोट हो गए? कि जैसे ही शेर ने बल्ला उठाया और जैसे ही घुमाया और वह आउट हो गया, और जो उसका के हाथ से छूटकर बल्ला हवा में चल गया, यह देखकर सबको हंसी आ गई और सब हंस कर लोटपोट होना मतलब बहुत, जब इंसान बहुत खुश होता है तब हम कहते हैं, क्योंकि लोटपोट होना यानी मुहावरा होता है। मैंने आपको बताया है कि मुहावरे का मतलब होता है जो हम पढ़ करके समझते हैं
वो उसका अर्थ नहीं होता, उसके से दूसरा जो अर्थ निकलता है उसे हम मतलब अंदर के अर्थ को हमें समझना होता है। यहाँ पे लोट पोट हो यानी मतलब लुढ़क लुढ़क करके लोट पोट हम नहीं होते हैं, जमीन पे लौटने को हम लोट पोट कहते हैं, लेकिन यहाँ मुहावरा है लोट पोट। तो मुहावरे लोट पोट का मतलब होता है बहुत खुश होना। जब हमें बहुत कुछ अच्छा हमारे साथ होता है तब कहते हैं, या हम बहुत खुश होते हैं तब कहा जाता है कि लोट पोट होना। तो ये एक मुहावरा है। तो यहाँ पे बच्चों सभी लोग, यानी यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये सभी लोग एक साथ खेल करके बहुत खुश थे और इस खेल का वो आनंद उठा रहे थे या मज़े ले रहे थे। अब सूरज डूब रहा था, बड़ा मज़ा आया, कल फिर खेलेंगे। तो वो आपस में बात करते हैं कि बड़ा मज़ा आया, यानी कि उन्होंने खूब मज़े किए और खेल खेलने में भी उन्हें बहुत मज़ा आया। और कहकर सब अपने अपने घर चले गए, यह कहकर सब अपने अपने घर चले गए। अब इस तरह से बच्चों आप देख सकते हो कि जो सूरज है, सूरज के निकलते ही एक समय ढल गया था, दूसरा समय शुरू हो रहा था। तो भाई अंधेरा होने के बाद ना तो हम खेलते हैं और ना ही घर के बाहर रहते। तो सबको लगा कि अब कितना भी मज़ा आए लेकिन हम और नहीं खेल सकते हैं, और उन लोगों ने सोचा कि अब घर चलते हैं और फिर मिलेंगे और फिर खेलेंगे। तो हम कब फिर मिलने की बात करते हैं? जब कोई काम करके हमें बहुत आनंद लगता है, किसी के साथ से हमें खुशी मिलती है। तो यहाँ पे सब एक दूसरे के साथ मिलजुल करके खेल रहे थे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ और किसी ने किसी से बहस नहीं की। इसलिए यहाँ पे सबने मज़े किए और सब लोग खेल को खेल के ही उद्देश्य से खेल रहे थे। तो इसलिए सबने मज़ा किया और फिर मिलने का वादा किया। तो इस तरह से बच्चों हमने पाठ पढ़ा। इस पाठ में हमने कुछ संज्ञा शब्दों को देखा और बहुत अच्छे से समझा। तो आप इस पाठ को पढ़ेंगे और उसके बाद जैसे कि आप जानते हो बच्चों, हर पाठ के बाद हम इस पाठ में दिए गए कठिन शब्दों को देखते हैं। तो चलिए इन शब्दों को हम देखते हैं और इनको समझते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमारा पाठ में जो भी कठिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उन्हें हम देखते हैं। उससे पहले यहाँ पे दिए गए हम शब्दार्थ और मुहावरों को देख लेते हैं, क्योंकि हम एक बार इनका समझ चुके हैं पाठ पढ़ते समय। तो इनको हम पढ़ करके खत्म कर लेते हैं। तो अगला अभ्यास हमारा है, चलो यहाँ अगला अभ्यास है शब्दार्थ और मुहावरे। म पे छोटे की मात्रा, ह पे आ की मात्रा, व रे। यह आपकी बुक में दिया गया है, लेकिन आप यहाँ से देख करके इसे अपने क्लास वर्क कॉपी में भी लिखेंगे। आप हमेशा शब्दार्थ और मुहावरों को भी अपने क्लास वर्क कॉपी में लिखते हैं, तो इनको भी आप अपने क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे। यहाँ पे बच्चों पहला जो शब्द है वो है जन्मदिन। ज आधा न, म द पे छोटी की मात्रा और न, जन्मदिन। उसके बाद दूसरा शब्द यहाँ पे है बच्चों प्रसन्न। प्र स आधा न और पूरा न, प्रसन्न। उसके बाद हमारे पास है मित्र। म पे छोटी की मात्रा, मित्र। उसके बाद है स, ह पे आ की मात्रा, य त पर आ की मात्रा, ता, सहायता। फिर है झ ट प ट, झटपट। फिर है झटपट। उसके बाद है, चलिए कुछ शब्दों को हम लिख लेते हैं। चौ, च पर औ की मात्रा चौ, क पर आ की मात्रा का, चौका। उसके बाद हमारे पास है ल पर ओ की मात्रा लो ट, लोट। प पर ओ की मात्रा पोट, होना, लोट पोट होना। उसके बाद हमारे पास है, यह आखिरी शब्द है। तो चलिए एक एक करके इन शब्दों को हम देखते हैं। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हो इस पाठ को हमने पढ़ा था, तो पाठ के बीच में जब ये शब्द आए थे तब भी हमने इन पर विचार किया था, इसलिए हम एक बार फिर इन्हें देखते हैं। जन्मदिन का मतलब होता है साल गिरह। स पे आ की मात्रा सा, ल, ग पे छोटी की मात्रा, एक साथ लिखेंगे, ग पे छोटी की मात्रा, गी रह, साल गिरह। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला जो शब्द है वह है जन्मदिन। तो ये पूरा पाठ जन्मदिन के बारे में था। तो बच्चों जन्मदिन ऐसा दिन होता है जो हमारे माँ बाप के लिए भी बहुत खुशी का दिन होता है, यानी हमारे मम्मी पापा के लिए भी खुशी का दिन होता है, क्योंकि उस दिन हम उनको मिले होते हैं। उन्होंने हमें
पाया होता है, मतलब हम उनको हमारा जन्म होने की वजह से हमारे वो मम्मी पापा बने होते हैं या हमारे माँ बाप बने होते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है किसी भी माँ बाप के लिए या किसी भी पेरेंट्स के लिए। तो यहाँ पे मम्मी पापा उस दिन मम्मी पापा बने होते हैं, इसलिए उनके लिए बहुत खुशी का दिन होता है, उनके लिए उनके बच्चे बहुत प्यारे होते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए इस दिन को ना सिर्फ हम खुश होते हैं, बल्कि हमारे घर में सभी लोग खुश होते हैं। दादी हो, दादा हो, बुआ हो, सभी लोग, चाचा हो, सब खुश होते हैं। तो इसलिए इस दिन को सभी लोग मनाते हैं, घर के लोग खुशी से मनाते हैं। और जितने भी हमारे परिचित होते हैं या प्रियजन होते हैं, सबको अपने घर बुलाते हैं और फिर सबका आवभगत करते हैं और सब लोग हमारे लिए कुछ ना कुछ उपहार लेकर के आते हैं। तो यह बच्चों एक तरफ से सेलिब्रेशन या उत्सव भी हो जाता है, जिसमें हम अपने परिवार के साथ भी मिलते हैं और एक दूसरे के साथ अपना मतलब प्यार भी जता सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हम अपने घर के सदस्य होते हैं, तो सब हमें बहुत प्यार करते हैं, इसलिए बहुत खुशी से आते हैं इस दिन और हम सब इस दिन को मिल करके मनाते हैं। तो जन्मदिन का मतलब होता है वह दिन जिस दिन हमारा जन्म हुआ होता है, इसलिए और हम इसे सालगिरह भी कहते हैं। ये हर साल एक साल बाद आता है सालगिरह, इसीलिए हम इसे कहते हैं। और उसी दिन हम मनाते हैं जिस दिन हम पैदा हुए होते हैं, सालगिरह। और प्रसन्न का मतलब होता है बहुत खुश होना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं खुश होना लिखा है, चलिए हम खुश होना ही लिखते हैं। खुश होना, प्रसन्न यानी खुश होना। तो यहाँ पे जब कुछ भी हमारे साथ अच्छा होता है तो हम खुश होते हैं। तो यहाँ पे मीशा बहुत प्रसन्न था क्योंकि मीशा का जन्मदिन था और उस दिन सब लोग मीशा को ही पूछ रहे थे, सब लोग मीशा की ही बातें कर रहे थे। और स्कूल भी वो गया होगा तो उस दिन उसके दोस्त भी मीशा को बहुत ध्यान दे रहे होंगे। तो यहाँ पे इसलिए उस दिन वो बहुत खुश था, उसको ढेर सारे उपहार मिले थे, मम्मी भी उपहार लाई थी, पापा भी उपहार लाए थे, इसलिए मीशा बहुत खुश था। यहाँ पे हम खुश शब्द के लिए प्रसन्न शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। उसके बाद मित्र। बच्चों आप सभी जानते हो मित्र का मतलब दोस्त, माँ पे छोटी की मात्रा, मित्र दोस्त। तो हम सभी के दोस्त होते हैं जिनके साथ हम खेलते हैं, जिनके साथ हम अपने मन की बातें करते हैं, कुछ ऐसी बातें जो हम सबसे नहीं कर सकते, यहाँ तक कि मम्मी पापा से भी नहीं कर सकते, हमारे दोस्त से हम करते हैं। तो दोस्त शब्द बहुत ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है या फिर हमारे लिए हम बहुत बड़ा होता है, क्योंकि हर हमारे सुख में, दुख में या फिर हमारे ज़रूरत के समय दोस्त हमारी मदद करता है। और कभी कभी हमें किसी परेशानी में हम होते हैं, हमें सलाह की ज़रूरत होती है तो हमें वो सलाह भी देता है। और हम किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो भी हमें देता है। इसलिए दोस्त होना बहुत ज़रूरी है। दोस्त के साथ हम खेलते हैं, दोस्त के साथ पढ़ते हैं। और कभी कभी जो हमारा दोस्त होता है, दोस्त तो हमारे बहुत होते हैं लेकिन कुछ एक खास भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम हर तरह के दोस्त की बात कर रहे हैं, जो भी हमारे आसपास रहते हैं, जिनके साथ हम खेलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। जिस तरह के पाठ में बहुत सारे लोग थे जो आसपास रहते थे मीशा भालू के, वो सब उसके मित्र थे। तो वह दोस्त वह होता है जो मुसीबत में ज़रूरत पड़ने पे हमारा साथ देता है। उसके बाद हमारा अगला शब्द है बच्चों सहायता। सहायता यानी मदद करना। यहाँ पे द इंग्लिश में जिसे हम हेल्प करना कहते हैं। तो कौन मदद करता है? जो हमारा दोस्त होता है। तो हमारा दोस्त हमेशा हमारी मदद करने को तैयार रहता है। तो यहाँ पे हाथी भी मीशा का दोस्त था, वो सब एक साथ खेलते थे, आसपास ही रहते थे। तो इसलिए हाथी भी मदद करने को तैयार था। किस चीज़ में मदद करने में? खेल की तैयारी में मदद करने में। तो यहाँ पे मदद का मतलब होता है सहायता, या मदद का मतलब सहायता, या सहायता का मतलब मदद। उसके बाद झटपट। झटपट का मतलब तुरंत भी होता है, जल्दी से भी होता है। तो यहाँ पे आपके बुक में जल्दी से दिया है, तो हम यहाँ लिखेंगे ज आधा ल, द पे बड़ी की मात्रा जल्दी, स पर की मात्रा से, जल्दी से। चौका का मतलब होता है 4 रन। आपने पाठ में देखा कि जो हाथी था उसने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, और जल्दी से उसने 3 डंडे कहीं से तोड़कर लाया और उसे काट करके उसने स्टंप को बना दिया। तो उसने किसकी मदद की? इन सभी लोगों की जो वहाँ मैदान में खेलने आए थे।
तो यहाँ पे चौका यानी 4 रन, झटपट मतलब जल्दी से, चौका यानी 4 रन। जब हम खेल खेलते हैं क्रिकेट का, बॉल बाउंड्री के बाहर जाती है तो 4 रन हो जाता है, तो यहाँ पे चौका को हम 4 रन कहते हैं। उसके बाद आखिरी बच्चों हमारा शब्द क्या है, ये एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है बहुत खुश होना। यहाँ पे लोटपोट होना, लोटपोट का मतलब है बहुत खुश होना। तो चलिए हम इसको नीचे भी जगह है, नीचे भी लिख लेते हैं, लोटपोट होना, बहुत खुश होना। ये है 2 3 4 5 6 7, लोटपोट होना, लोटर पोटर होना यानी बहुत खुश, पे छोटियों की मात्रा, खुश होना। यहाँ पे इसका मतलब है बहुत खुश होना। तो सभी लोग एक साथ खेल रहे थे, सबको खेलने में आनंद आ रहा था, इसलिए सब बहुत खुश थे। तो यहाँ पे बच्चों लोटपोट होना यानी बहुत खुश होना। तो बच्चों इसी के साथ हमने इन सभी शब्दों को यहाँ पे लिखा और समझा और शब्द अर्थ हमने कर लिया है। कल के वीडियो में हम इस पार्ट में आने वाले कठिन शब्दों को करेंगे। तो बच्चों जो भी आज हमने पढ़ा आप उसे पढ़ लीजिएगा। शब्द अर्थ को जब हम कठिन शब्द लिख लेंगे तब आप कॉपी में लिख लीजिएगा। तो इसी के साथ बच्चों आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। कल आगे के अभ्यास के साथ एक बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।